गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपसे बात कर रहे थे मैं के ऊपर किस तरह से मोह माया का प्रभाव चढ़ता है। जो प्रभाव चढ़ता है वो हमारी चेतना के ऊपर क्रियाशील रहता है। और क्रियाशील रहने के कारण अपने प्रभाव को छोड़ता हुआ चला जाता है। कल जैसा आपको बताया गया था राख के बारे में, जो अग्नि के अंगारे पर चढ़ जाती है, ठीक इसी तरह से हमारी चेतना पर भी वातावरण का प्रभाव उसको प्रभावित करता है और जो उसका तेज है उसको कमजोर कर देता है। और कैसे कमजोर कर देता है कि उसके ऊपर कुविचार हमारे अंदर से प्रकट होने लग जाते हैं। बुरे विचार आकर के हमारी चेतना को घेर लेते हैं। ना चाह करके भी वो अपने प्रभाव को हमारे ऊपर बनाए रखते हैं। कुविचार ही कुसंस्कार के आवरण को हमारे ऊपर पैदा करते हैं, क्योंकि आदमी जैसा सोचता है वैसा ही करता भी है। हमारे संस्कार कमजोर पड़ते हुए चले जाते हैं और संस्कार कमजोर पड़ने के कारण हमारी चेतना निष्क्रिय होती हुई चली जाती है। साधारणतया इस स्तर पर प्रतीत होता है कि मनुष्य जो पात्रता को रखता है अपने अंदर उस उच्च श्रेणी में पहुंचने की, मैं ये नहीं कहता वो अपनी पात्रता को गंवाता रहता है, नहीं, ये नहीं कहूंगा, परंतु ये कह रहा हूं कि हम अपने आप ही अपनी पात्रता को निष्क्रिय करते रहते हैं। उपासना के माध्यम से मैं एक निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, कोई भी हमारी अगर सद्गति करना चाहता है तो वो हमारे बगैर नहीं हो सकती। हमारी सद्गति हमारे बगैर नहीं हो सकती। सर्दी के दिन चल रहे हैं, किसी सर्दी के दिनों में सबको सर्दी लगती है। अगर कहीं आग जल रही है तो जीव उसकी तरफ अपने आप खिंचा जाता है अपने शीत को मिटाने के लिए, आग के नजदीक अपने आप चला जाता है। ऐसे ही इस प्रभाव को मिटाने के लिए जो वातावरण में कुविचारों का मेरे अंदर प्रादुर्भाव कर रहा है, उससे बचने के लिए जीव अपने आप ही उपासना को माध्यम बनाता है और उपासना को माध्यम बना करके ईश्वर की शरण में अपने आप ही जाता है और जाकर के अपने आप को परिष्कृत बनाता है, अपने आप को स्वयं परिष्कृत बनाता है। यहां मैं एक बात तो कहूंगा
कि वो अपने आप को अपने आप परिष्कृत बनाता है, परंतु बनाने वाला वो है, बनने वाला वो है और बनाने वाला कोई है। जैसे आग अलग है और उस अपने शीत को मिटाने वाला अलग है, पर दोनों का जब आंतरिक संबंध जाकर के जुड़ जाता है तो उस उद्देश्य की पूर्ति होने लग जाती है जिस उद्देश्य के लिए वो उसके पास गया। इसी को उपासना कहते हैं। उपासना और आराधना आत्मा पर चढ़े हुए जो मल आवरण हैं और विक्षोभ हैं उनको हटाने के निमित्त ही की जाती है। बर्तन मांजने से वे पुनः चमकने लगते हैं, धो डालने से कपड़े पुनः स्वच्छ हो जाते हैं, स्नान करने से शरीर में पुनः ताजगी आ जाती है। उपासना के माध्यम से आत्मा पर उच्च संस्कार जो उसके अपने मूल स्वभाव में होते हैं वो अपने आप क्रियाशील होने लग जाते हैं। पवित्रता, महानता, उत्कृष्टता निरंतर बढ़ती जाती है और प्रगति धीरे धीरे उन्नति के अंदर प्रणीत होने लग जाती है और अपने चरम शिखर तक व्यक्ति को जीवात्मा को लेकर के जाती है। उसी स्थिति को आत्मा और परमात्मा के समान बनाने का एक विधान कहना चाहिए। उसमें वे सब विशेषताएं और शक्तियां अवतरित होती हैं जो उसके उद्गम केंद्र परमात्मा के अंदर निहित होती हैं। तपस्वी साधकों में अनेकों आध्यात्मिक विशेषताएं पाई जाती हैं। उनका व्यक्तित्व अनेकों रिद्धियों सिद्धियों से भरा हुआ होता है। वह अपने निज के लिए उज्जवल भविष्य की रचना करने के साथ दूसरों का भी बहुत भारी हित करते हैं। ये शक्ति जो उनमें संपन्न होती है वो उनके आचरण से ही संपन्न होती है और इसी को आराधना कहते हैं। स्वार्थ, माया, अज्ञान, वासना, तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर ये सब बंधन हैं और इन्हीं बंधनों में जकड़ा हुआ जीव उस अपनी शक्ति, स्थिति, सामर्थ्य सब कुछ छोटा करता चला जाता है, क्योंकि ये गुण छोटे करने वाले गुण हैं और इनके संपर्क में आकर के अपने आप को छोटा करता हुआ चला जाता है। छोटी छोटी वस्तुओं के लिए दीनता प्रकट करता है। अभाव, कठिनाइयों का रोना रोते देखा जाता है, पर जब इन तुच्छ ऐषणाओं का परित्याग करने का मन में संकल्प जगाता है, यहां मैं फिर से कह रहा हूं, उस हिम्मत को जुटाता है कि मुझे नहीं चाहिए किसी की धन दौलत, मुझे नहीं चाहिए किसी का कुछ भी, वो कहता है मुझे नहीं चाहिए। जब उनसे परे हो जाता है तो उनका प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ना बंद हो जाता है। यहां मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे आग के संपर्क में जाकर के अग्नि का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, ऐसे ही सत्य के प्रभाव में जाकर के सत्य का प्रभाव जीव के ऊपर जाकर के पड़ता है। चेंज वहां से होता है। मैं फिर से पूछ रहा हूं, बुद्धि आदमी के पास है पर दिमाग में है, मन के द्वारा क्रियाशील होती है। अगर आपका मन ही नहीं है, बुद्धि तो ज्ञान तो आपके पास है। अगर मन ही आपका अच्छा नहीं है या उस तरफ जाने का ही नहीं है तो बुद्धि अपने आप नहीं जा सकती। शरीर के पास ज्ञान नहीं है, शरीर के पास मन नहीं है, शरीर के पास इच्छा नहीं है,
हाँ, शरीर के अंदर चेतना है और चेतना के साथ ये सब चीजें हैं। अगर चेतना चाहे तो अपनी इन शक्तियों को क्रियाशील कर सकती है। मैंने अभी कहा, ना तो शरीर में सोचने समझने की क्षमता है, ना शरीर के पास ज्ञान है, और ना शरीर के पास इच्छा है। वो सब जीव के पास है। जब ये चीजें सत्य के रूप में जीव के ऊपर क्रियाशील होने लग जाती हैं, तो उसकी जो ऊपर छाई हुई कमियां हैं वो अपने आप हटने लग जाती हैं और सत्य उसमें प्रकट होने लग जाता है। जब वो अपनी तुच्छ तृष्णाओं का परित्याग कर देता है, तो आत्मा का जो स्वरूप है वो अपनी पहचान को दिखाने लग जाता है, अपनी पहचान को निकालने लग जाता है। याद रखना, जो सोचता है वो करता है, जो करना चाहिए वो ही करता है। जो प्रबुद्ध आत्मा ईश्वर के बिल्कुल समीप जा पहुंचती है, वे सब विशेषताएं उसमें प्रकट होती हुई चली जाती हैं। जो ईश्वर में मौजूद है, सिद्ध पुरुषों के संकल्प शक्ति के बल पर सब संसार में अपने आप क्रियाशील होता हुआ चला जाता है। लोक लोकांतरों तक उसकी आकांक्षा हलचल पैदा कर देती है। अपने तप और अपने आशीर्वाद का एक कण दूसरों को देकर वो उन्हें भी निहाल बनाता हुआ चला जाता है। दुनिया के अंदर अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वर्णन बताया है, जो झूठा नहीं है। अष्टसिद्धियां और नवनिधियां ये मानव प्राणी की अपनी शक्तियों में से ओतप्रोत हैं। ब्रह्मांड का सारा नक्शा पिंड के अंदर मौजूद है। इस शरीर के अंदर समस्त दिव्य शक्तियां बीज रूप में मौजूद हैं। साधना के द्वारा उन्हें विकसित करने और उसके पश्चात मनुष्य का ऐश्वर्यवान बन सकना संभव होता है। तपश्चर्या और साधना की जो अनेकों विधियां आज समाज के अंदर प्रचलित हैं, साधक लोग आत्मबल बढ़ाने के लिए उनका उपयोग अपनी सुविधा और परंपरा के अनुसार करते भी हैं, पर सभी साधनाओं के मूल में सच्चरित्रता ही काम करती है। आपका सच्चरित्रता का मतलब है जितना ईश्वरीय गुण है, जब वो आपके अंदर क्रियाशील हो जाता है, या दूसरे शब्दों में कहूं, तप के द्वारा जितना सत्य आपके अंदर क्रियाशील हो जाता है, उसी के द्वारा आपके अंदर ठोसता आती जाती है। जैसा आपने देखा हो, धातुओं को तपाते हैं, तप करके वो पिघलती हैं। जो उनमें कमजोरियां हैं, विकार हैं, मैल हैं, उनको बाहर निकालते हैं। जितने मैल बाहर निकलते हुए चले जाते हैं, उतनी ही ठोसता उनके अंदर पैदा होती हुई चली जाती है। यानी कि वो उतनी ही ठोस, मजबूत बनती हुई चली जाती हैं। जैसे तपाने से धातुएं मजबूत बनती हैं, ऐसे ही सचरित्रता से अपने अंदर भी वो गुण पैदा होते चले जाते हैं। सदाचारी और परोपकारी व्यक्ति के द्वारा उसकी प्रकृति ही आत्मा की साधना के साथ सफलता की तरफ उसको लेकर के जाती है। अनितिपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति किन्हीं मंत्रों या विधानों को करने से व्यक्ति केवल
अपने बाह्य श्रम को, बाह्य विधान को पूरा कर लेता है, परंतु उसका प्रभाव उसकी जीवात्मा के ऊपर नहीं पड़ता। जीवात्मा जब स्वयं अपने प्रभाव को जीव के ऊपर डालती है तो उस प्रभाव से प्रभावित होकर के जीव उसी स्वरूप में अपने आप को ढालने लग जाता है। अनीतिपूर्ण जब जीवन को जीते हैं तो अनीति का प्रभाव भी व्यक्ति के जीवन के ऊपर पड़ता है, और व्यक्ति के अंदर से देखना इस बात को, अनीति का प्रभाव जब व्यक्ति के ऊपर पड़ता है तो व्यक्ति के अंदर अनीति क्रियाशील हो जाती है। मैं एक बात कहूंगा, आपने चोरी नहीं की, पर कोई सामान देख करके आपके मन में विचार उठा कि इसको उठा कर ले चल और अपने घर में भर दे, अपने घर में भर दे। या मैं एक बात कहूंगा, जो संसार की वस्तु है वो संसार में ही तो रहेगी। अब अंतर बस इतना है, किसी के घर की चीज किसी के घर में आ गई, बस अंतर इतना है, जगह का परिवर्तन हो गया, जगह का परिवर्तन हो गया। यहां मैं एक बात कहूंगा, अगर मन में इस तरह का विचार उठता है तो आपके विचार में वो संस्कार है, चोरी का संस्कार। आप अनधिकृत चेष्टा कर रहे हैं, जो आपका अधिकार नहीं है, उस वस्तु को प्राप्त करने की चेष्टा आप कर रहे हैं। और उससे क्या होगा, अगर वो चेष्टा, मैं तो इतना कह रहा हूं, अगर विचार भी आया तो वो आपको बता रहा है ये दुर्गुण आपके अंदर है। अगर उस दुर्गुण को निकालना है तो तपस्या से ही उसको निकाला जा सकता है, तपश्चर्या से ही उसको निकाला जा सकता है। कैसे निकालते हैं? एक व्यक्ति चटोरा है, अंदर से इच्छा उठी है कि मुझे जलेबी खानी है, जलेबी खानी है, परंतु उसकी प्रवृत्ति तपस्या में है। वो नहीं ले जाना चाहता अपने आप को भोग में, परंतु उसके मन की इच्छा अंदर से जोर मार रही है कि मुझे जलेबी खानी है। तो एक ऐसा ही व्यक्ति था जिसने हलवाई की दुकान पर जाकर के 200 ग्राम जलेबी तुलवाई, और तुलवा करके जलेबी पर हाथ रख दिया, और हाथ रख करके अपने आप से कहने लगा कि खा इनको, खा इनको। हलवाई ये सब देख करके उससे दंग रह गया और देख करके कहने लगा, अगर किसको कह रहा है खा इसको? यूं कि अपने मन को कह रहा हूं। तो वो कहने लगे, मन को अगर आपको इसको खिलाना तो तोड़ करके मुंह में डालो, तोड़ करके मुंह में डालो। उसने कहा मुझे यही काम नहीं करना है। ये जोर मार रहा है खाने के लिए, जोर मार रहा है। मैं जो समझाना चाहता हूं उसको समझ लेना। वो खाने के लिए जोर मार रहा है, उसने जलेबी पर हाथ रखा हुआ है और कह रहा है खा इसको, खा इसको, खा इसको। बहुत देर हो गई उसको करते करते, परंतु जलेबी तो जब तक हाथ उठा करके मुंह में नहीं देगा तब तक जलेबी उस मन को नहीं मिलेगी, उसका सुख मन को नहीं मिलेगा। मैं क्या कहना चाहता हूं, वो अपने मन को तपाने के लिए, अपने आप को तपाने के लिए उस आध्यात्मिक क्रिया को कर रहा था, और उसने जलेबी फिर खाई नहीं। दूसरा कोई बच्चा था, उसको बुला करके कहा ये जलेबी आप खा लीजिए। अपने हाथ से उस बच्चे को जलेबी खिला दी। हाथ वही था जो अपने आप को खिलाता, हाथ वही था कि उसने उस बच्चे को वो जलेबी खिला दी, और उसको खाता हुआ अपने मन को कह रहा था अप्रसन्न हो, अप्रसन्न हो, मेरा हाथ अपना काम कर रहा है, अब तू प्रसन्न हो। वो अपने मन को प्रसन्न होने के लिए कह रहा है। अभ्यास से, इस तरह के अभ्यास से जो प्रवृत्तियां हमारे अंदर वृत्तियों के रूप में जोर मारती हैं, अगर हमें उनको मिटाना है
तो उसके विपरीत हमको काम करना पड़ेगा। याद रखना, मन अपने आप उठा करके जलेबी नहीं खा सकता। मैं दोबारा से कह रहा हूं, जो मन की इच्छाएं हैं वो अपने आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकता। उसको अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आपका ही सहारा लेना पड़ेगा। और आपका सहारा लेने से मतलब क्या है? इच्छाएं उठती हैं, इच्छाएं उठती हैं और उठ करके उसको मजबूर करती हैं। ठीक इसी ही तरह से वो हमारे हाथ को, शरीर के अंगों को मजबूर करती हैं। तब तितिक्षा इसी को ही कहते हैं। तितिक्षा से तप पैदा होता है। तितिक्षा कहते हैं त्याग कर देना। किसका त्याग कर देना? अपनी इच्छा का त्याग कर देना। दोबारा से बोल रहा हूं, इच्छा मजबूर करती है मन को, या मन इच्छा के माध्यम से जीव को मजबूर करता है और अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए वो उसको उसी स्थान पर लेकर के जाता है कि जहां से उसकी इच्छा पूर्ण होती है। मैंने अभी कहा, हाथ के पास ज्ञान नहीं है। हाथ तो मजबूरी में गलत काम कर रहा है। पता है, ज्ञान के माध्यम से हमको ये पता है कि ये गलत काम है, परंतु इच्छा मजबूर करती है तो हमें उस काम को मजबूरी में करना पड़ता है। आत्मिक निवेदन आपसे कर रहा हूं, अगर अपने स्वयं में उस परिवर्तन को लेकर के आना चाहते हैं तो मजबूर मत होइए, कमजोर मत होइए। अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि आपके अंदर जो चिरस्थायी कमजोरी आकर के बैठ गई है, आत्मबल की कठिन तपश्चर्या के द्वारा आप उस शक्ति को प्राप्त करिए जो उसे कुमार्ग पर चल करके गंवाने के लिए, जल्दी से जल्दी मिटाने के लिए प्रयत्न करती है। पराई कमाई का अनिति उपार्जित कुधान्य खाने वाला साधु सन्यासियों की भी साधना निष्फल चली जाती है, पर ईमानदारी और सज्जनता की रीति नीति को अपनाकर जीवन व्यतीत करने वाले साधक साधारण व्यक्ति भी योग अभ्यास की इस साधना के द्वारा उच्च से उच्च स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। मैं पूछ रहा हूं, किसको पता नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है? किसको नहीं पता है? परंतु सत्य ये है कि हम जानते हैं पर उस पर आचरण कर नहीं पाते। सत्य को हम जानते हैं पर उस पर आचरण कर नहीं पाते। गांधारी, सीता, सावित्री, दमयंती, अरुंधति, अनुसुईया, ये कितनी सारी स्त्रियां हुई हैं जो असाधारण आत्मबल से संपन्न थी। उन्होंने पतिव्रत धर्म ठीक ठीक प्रकार से निभा करके उस शक्ति को अपने अंदर अर्जित किया था। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, आस्ते, अपरिग्रह जैसी व्रत धारण करने और उन्हें ठीक तरह से पालने वाले व्यक्ति योग की सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। उन सिद्धियों को वो प्राप्त कर सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, बताइए, मैं नहीं कह रहा कि इन्होंने तपश्चर्या नहीं की, परंतु एक ही बात कह रहा हूं, इन स्त्रियों ने अपने पतिव्रत धर्म या गृहस्थ धर्म या जीवन का जो वास्तविक स्वरूप था उसको सत्य के आधार पर निभाया, और उसको निभाने के कारण कितनी उच्च अवस्था में ये सब पहुंच करके चली गई, कितनी ऊंची अवस्था को ये प्राप्त हो गई। जरा इसके बारे में सोच करके तो देखना, तो आपको ये पता लगेगा कि इन्होंने जो तपश्चर्याएं की वो निष्फल नहीं गई, वो निष्फल नहीं गई। मैं आत्मनिवेदन कर रहा हूं,
जो ईमानदारी से सज्जनता के साथ अपने नैतिक धर्म को निभाते हैं, वो वास्तव में कभी भी उनकी साधनाएं निष्फल नहीं होती हैं। ठीक तरह से अपने धर्म को पालने वाले साधना विधानों के जप तप का जितना महत्व है, उससे अधिक कहीं महत्व साधक की सत्प्रवृत्तियों का है। बिना किसी योग अभ्यास के भी सदाचारी व्यक्ति ईश्वर तथा उसकी शक्ति सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है, किंतु दुराचारी व्यक्ति दुर्बुद्धि और दुर्व्यसनी मनुष्य निरंतर जप तप करते रहने पर भी अपने स्तर को हमेशा गिराता हुआ चला जाता है। वो खाली हाथ रह जाता है। साधन का महत्व व्यायाम जैसा है, किंतु सदाचार को अपने आहार के रूप में माना जाना चाहिए। कोई व्यक्ति कितनी मात्रा में सड़ा गला भोजन करता है, उतना ही उसका कुप्रभाव उसके स्वास्थ्य पर जाकर के पड़ता है। अगर जीवन का सही से लाभ लेना है तो हमें मतलब हमारे लिए जो कुछ बनाया गया है उसी को हमको लेकर के चलना पड़ेगा। नीति, धर्म, सदाचार, कर्तव्य परायणता, परमार्थ, इनमें रुचि रहे या कहिए इनमें रुचि ना रहे, बहुत अच्छे से जानना। आप जप तप और सारी क्रियाएं जितनी भी करते हैं जो आत्मशोधन के लिए करते हैं, दोबारा से बोल रहा हूं, मैंने अभी कहा था कर्तव्य परायणता, सदाचार, परमार्थ, इनमें व्यक्ति की रुचि ना हो और व्यक्ति की रुचि जप तप और दूसरी क्रियाओं में जो आध्यात्मिक हैं उनमें हो, तो मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्या वो उनकी सफल होंगी? जब तक व्यक्ति कर्तव्य परायणता को, सदाचार को, धर्म को, इनको महत्व नहीं देगा, तब तक ये शक्तियां क्रियाशील नहीं होंगी। ये एक योग है, मिलन है, ये एक मिलन है। ठीक वैसा ही है जैसा भूखे मरने वाले को रात दिन व्यायाम में अगर लगाए रखा जाए तो व्यायाम उसके ऊपर काम तब तक नहीं करेगा जब तक उसके पेट में भोजन नहीं होगा। पेट भी छिका हो और व्यायाम भी करता हो, तभी उसकी वो क्रिया पद्धति पूरी होती है। आत्मबल संपन्न बनने के लिए, करने के लिए ईश्वर उपासना की जानी चाहिए। जिसकी आत्मा जितनी अधिक पवित्र है, आत्मा तो सभी की पवित्र है, सदाचार के रूप में, नीति के रूप में, धर्म के रूप में जितना वो प्रभाव उस निकलता हुआ आत्मा का बल के रूप में चला जाता है, उस पर उतना ही ईश्वर का अनुग्रह है और दैवी कृपा के रूप में उसको उतना ही मिलता हुआ चला जाता है, उतना ही बड़ा अधिकारी वो बनता हुआ चला जाता है। ईश्वर ने सारे संसार को नियम और व्यवस्था से बांध करके रखा हुआ है, इसलिए सबसे पहले उसने आप पर भी, दूसरे की बात, दूसरे को मत देखिए दूसरा क्या है, उसने आप पर भी अपने उसी ही नियम को लगा करके रखा हुआ है। उस विधान का बनाने वाला वो है, पालने वाला, उसका पालन करने वाला मैं हूं। दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों को उपदेश देना, ये बहुत आसान है, परंतु उसके उपदेशों को अपने ऊपर वर्ण करना बहुत आसान नहीं है। परमात्मा ने कर्तव्य और पुरुषार्थ के द्वारा
उन्नति और समृद्धि प्राप्त करने के नियम बनाए हैं। यदि आलसी, प्रमादी और अकर्मण्य व्यक्ति अपनी जागरूकता और क्रियाशीलता की उपेक्षा कर दे, उसकी स्तुति, प्रार्थना ईश्वर को प्रसन्न करने और मनमाने मनोरथ पूरे कराने में अगर अपने आप को लगाएगी तो ये तभी संभव है। कब संभव है? जब व्यक्ति ईश्वरीय नियमों को मानेगा, स्वयं ही अपने आप तोड़ता है और अपने आप पक्षपात करने का, अनीति का आरोप भगवान पर लगाता है। परमात्मा इतना महान है कि किसी की निंदा स्तुति का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो इन चीजों से प्रभावित नहीं होता। प्राय कोई भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। अगर प्रभाव पड़ता है तो केवल उसके विधान के अनुसार जो अपने आप को चलाता है उसी का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। प्रसन्नता, अप्रसन्नता, अनुकंपा और रोष, इन पर वो निर्भर नहीं है। व्यक्ति किस प्रकार का आचरण करता है और अपनी जीवन नीति किस प्रकार की निर्धारित किए हुए है, अनीति का आश्रय लेने वाले अपने दुष्कर्मों का दंड प्राप्त किए बिना रह नहीं सकते। ईश्वर जितना उदार और महान है, उतना ही निष्ठुर, न्यायाधीश, कठोर प्रशासक और समुचित दंड व्यवस्था को करने वाला भी है। उसका यह है भयंकर रूप देखकर ऋषियों ने उसे रुद्र नाम दिया है। दंड देने में वह सचमुच ही बहुत बड़ा रौद्र रूप धारण, भयानक रूप धारण करता है। और सच्चाई को बोलूं, अस्पताल, जेल खाने, पागल खाने, घर घर में नाना प्रकार की आदि व्याधियों से ग्रसित अनेक व्यक्ति करुण क्रंदन करते दिखाई देते हैं। गरीबी और बीमारी ने कितने ही लोगों को दुर्दशा की ग्रस्त करने का सहज ही अपना रास्ता अपना रखा है। जहां परमात्मा दीनबंधु, करुणानिधि, दानी और उदार है, वहां वह पाप वृत्तियों के फोड़ों को भी निर्दयता पूर्वक चीर फाड़ करके रख देता है। कठोर हृदय डॉक्टर की तरह दूरदर्शी भी है और पाप करते रहे उसे देखता और क्षमा भी करता रहे। पापों पर कभी कितना प्रतिबंध लगेगा और कितना प्रतिबंध नहीं लगेगा। लोग पाप करते रहेंगे और प्रार्थना करते रहेंगे, इस प्रकार तो पापी ही नरक में रहेंगे। थोड़ी पूजा प्रार्थना कर ली और सब पाप दूर हो गए, ये घाटा तो बेचारे को रहेगा ही रहेगा। धर्माचरण करते हुए, निरंतर कष्ट सहते हुए किसी दिन वे भी सोच सकते हैं कि किस प्रकार हम लाभ प्राप्त करते रहेंगे। क्यों धर्माचरण का कष्ट सहें, जब परमात्मा प्रार्थना, स्तुति, प्रसाद, तिलक, चंदन इसके आधार पर दे देता है और हमारे पापों को क्षमा कर देता है, तो फिर आदमी जो संसार में आज की प्रभाव के रूप में वृत्तियां छाई हुई हैं, फिर आदमी ये सोचता है, क्या सोचता है, सारा दिन पाप करो और भगवान के पास बैठ करके कुछ पूजा पाठ कर लीजिए और अपना उद्धार करा लीजिए। सचमुच ये बात अगर ठीक होती तो संसार में कोई भी पाप से नहीं डरता और कोई भी पुण्य की अग्नि परीक्षा में अपने आप को नहीं खपाता। वस्तु स्थिति दूसरी है। ईश्वर को प्रसन्न करने का एक ही मार्ग है कि उसके बताए हुए मार्ग पर हम अपने आप को चलाएं। उसकी नाराजगी भी एक ही है
और उसका कारण भी एक ही है, मनुष्य निर्धारित मर्यादाओं का उल्लंघन करेगा तो आत्मनिरीक्षण और आत्मशोधन के द्वारा अंतःकरण दर्पण की तरह अपने आप को निर्मल करता जाएगा। उसमें ईश्वर का प्रतिबिंब उतना ही स्पष्ट झलकेगा। इसका ये अर्थ कदापि नहीं समझ लेना चाहिए कि सत्कर्म करने वाले को उपासना नहीं करनी चाहिए, ऐसा मत समझ लेना। परंतु यहां मैं एक बात और भी कहूंगा, सत्कर्म, सद्ज्ञान, ईश्वर का विधान सबसे पहले जरूरी है। अगर उस पर व्यक्ति चलता है तो वो कभी मार नहीं खाता है। सोना और सुगंध का लाभ अगर आपको लेना है तो शरीर का स्वास्थ्य और सौंदर्य दोनों ही अच्छे चाहिए। उसी के ऊपर वस्त्र और आभूषणों की सुंदरता झलकती है, उसकी आवश्यकता भी महसूस होती है। किसी बूढ़े या बूढ़ी औरत को अगर आप गहनों से और सुंदर सुंदर कपड़ों से लाद दें तो ना तो उसको ही शोभा देता है और ना समाज में ही उसकी शोभा बढ़ती है। स्वस्थ और श्रृंगार दोनों में प्रधानता है स्वस्थ की। सुसज्जा में स्वास्थ्य की सुरक्षा होती है और सुंदरता भी बढ़ती है। इसके विपरीत बीमार मृतक शरीर सदाचार को स्वस्थ और उपासना को सुसज्जा माना जा सकता है। दोनों की जोड़ी बनाकर आहार और विहार जैसी कही जा सकती है। इसलिए महत्व दोनों का ही है, पर यदि प्रधानता देनी ही है तो वो सदाचार को ही देनी पड़ेगी। मान लीजिए आपके पास अच्छे सुंदर वस्त्र नहीं हैं, आप गरीब हैं परंतु सदाचारी हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास सुंदर सुंदर उपहार अपने शरीर के लिए नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईश्वर निष्ठा का चिन्ह प्रेम भावनाओं से परखा जा सकता है। नीरस, रूखे, स्वार्थी अपनी ही स्वर्ग मुक्ति की बात सोचते हैं और दुनिया को मिथ्या, अपने आप को मतलब से मतलब सत्य बनाने वाले खुदगर्ज लोग प्रेम का महत्व क्या समझेंगे। और जो प्रेम का उद्घाटन, रसास्वादन नहीं कर सके, वो परमात्मा का तो क्या अपने भी वो लाभ नहीं उठा सकेंगे। चाहे ऐसे लोग एकांत में रहें, चाहे वन पर्वतों में रहें, उनकी नीरसता और संकीर्णता उन्हें जड़ता की ओर ही अग्रसर करेगी। जड़ता को ही किसी ने मुक्ति समझा हो तो बात दूसरी है, अन्यथा चैतन्य आत्मा को चैतन्य परमात्मा से मिलाने की चैतन्य प्रक्रिया को आपको अपने जीवन में वारण करना होगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना। ईश्वर भक्त के अंतःकरण में अपार करुणा से ओतप्रोत झरना फूटना चाहिए। दूसरों के लिए अपने को घुला डालने या गला डालने में की आकांक्षा जिस हृदय में जागरूक नहीं है, उसके संबंध में यही माना जाएगा कि आस्तिकता यहां अभी मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई है। ईश्वर की कृपा सत्कर्मों से ही उपलब्ध होती है। किसी का कोई क्या भला करता है, अपनी भलाई नहीं, सामने वाले की भलाई की बात को जब करता है तो तभी अंतःकरण को उस ढांचे में ढालना है जो कर्तव्य, धर्म और पुरुषार्थ के मार्ग पर मनुष्य निष्ठा पूर्वक चलता रह सके। यदि ये दृढ़ता उपलब्ध हो सके तो सिद्धियों और सफलताओं का द्वार प्रत्येक दिशा में खुलता हुआ चला जाएगा। हमारी सज्जनता की गुंबज की प्रतिध्वनि के रूप में समृद्धि और प्रगति के रूप में सामने आती जाएगी। सद्व्यवहार करने का स्वभाव प्रतिफल में
दूसरों की मैत्री, आत्मीयता और सहायता भरी जो हमारी वृत्तियां हैं वो भारी प्रभाव हमारे अंदर लाती हुई चली जाएंगी। आदमी, जैसे मैंने कहा, सर्दी के दिनों में अगर आग जल रही हो तो उसी की तरफ खिंचा हुआ चला जाता है अपने शीत को मिटाने के लिए। जिनके अंदर ये परमार्थ की भावना पैदा हो जाती है वो परमार्थ की तरफ उसी तरह खिंचे हुए चले जाते हैं और अपने अंदर वैसा ही एक प्रभाव छाए रहते हैं जैसे हरे भरे पेड़ों के अंदर विश्राम करने से जीवात्मा पर गर्मी के दिनों में पड़ता है। जब हरे बड़े पेड़ों के नीचे जाकर के बैठ करके चलती हुई लू जो गर्मी के थपेड़े मारती रहती है, जब किसी शीतल पेड़ की छाया के अंदर जाकर के बैठ जाते हैं, उसके नीचे बैठ जाते हैं, तो वैसे ही प्रभाव को महसूस करने लग जाते हैं सत्कर्म के माध्यम से। सत्कर्म के माध्यम से रिद्धियां सिद्धियां इन्हीं को ही कहते हैं, यही उसके स्रोत हैं। उपासना बहुत आवश्यक है और उपयोगी भी है, उपयोगी भी है। मैं यहां कहना चाहूंगा उसका लाभ केवल उन्हें ही मिलेगा जो अपनी मनोभूमि में सद्भावनाओं से और अपने शरीर को सत्कर्मों से ओतप्रोत करेंगे। आज की बात को पूर्ण करते हैं और निवेदन करूंगा कि अपने स्वयं को निखारने के लिए इस तरह के प्रयास किए जाएं, अपनी अंदर की विभूतियों को जगाया जाए और बाहर सत्कर्मों को किया जाए। यही उपासना साधना है, इसी के अंदर वो रिद्धियां सिद्धियां भरी हुई हैं। आज की बात को संपन्न करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति।